नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग मेहरुन्निसा परवेज के विषय में पढ़ेंगे। उनकी लिखी हुई कहानी भोगे हुए दिन हमें इस पुस्तक में पढ़ना है। तो लेखक का नाम है मेहरुन्निसा परवेज। देखते हैं इनके विषय में। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1944 को। जन्मस्थान बहरना, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। पिता एएस खान। अभिरुचि सामाजिक सक्रियता, बस्तर के आदिवासियों और शोषित दलित जातियों समुदायों की बेहतरी के लिए लेखन तथा अन्य गतिविधियों द्वारा विशेष सक्रियता। मध्य प्रदेश की बोलियां जैसे हल्बी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि का अच्छा ज्ञान। गतिविधियां 1995 में चराड़े शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में कश्मीर गईं। मेहरुन्निसा परवेज ये लेखिका हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझें कि ये लेखिका हैं, लेखक नहीं हैं, क्योंकि लिखा है कि कश्मीर गईं तो लेखिका ही हुई। लंदन, फ्रांस, रूस आदि की साहित्यिक सामाजिक सद्भाव यात्राएं और सम्मेलनों में सहभागिता। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े कि मेहरुन्निसा परवेज एक लेखिका हैं। इनका लिखा हुआ लेख है भोगे हुए दिन, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं। सम्मान इनको मिला कोरजा उपन्यास पर मध्य प्रदेश सरकार का अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जूदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान। 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में विशिष्ट सम्मान। 2003 में भारत भाषा भूषण सम्मान। 2003 में समरलोक के संपादन के लिए श्री रामेश्वर गुरु पुरस्कार। 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण आदि। संपादन समरलोक त्रैमासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। फिल्म निर्माण लाजू बिटिया टेलीफिल्म तथा स्वतंत्रता संग्राम पर वीरांगना रानी अंबतीबाई। और निर्देशन किया इन्होंने नामक धारावाहिक का निर्माण एवं निर्देशन। ये अंबतीबाई नामक धारावाहिक का निर्माण भी किया और उसका निर्देशन भी किया। जूठन तथा सोने पर बेसड़ कहानियों पर दूरदर्शन धारावाहिक बने। सोने का बेसर और जूठन ये धारावाहिक में के रूप में कहानी बने हैं दूरदर्शन के लिए। प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, समरांगन, पासंग आदि ये सब उपन्यास हैं। आदम और हवा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समर, लाल गुलाब, मेरी बस्तर की कहानियाँ आदि कहानी संग्रह। सन 1970 के बाद हिंदी की महिला कथाकारों में मेहरुन्निसा परवेज ने धीरे धीरे अपनी खास पहचान बनाई। वे लगातार सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों के साथ लेखनरत रहीं। उनके कथा साहित्य में मुस्लिम मध्यम वर्ग के जीवन के विश्वसनीय अंतरंग चित्र तो मिलते ही रहे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभवों का दायरा बढ़ाया तथा पर्यवेक्षण का विस्तार किया। फलस्वरूप उनके कथा साहित्य में मुस्लिम मध्यम वर्ग और नारी समस्या के अतिरिक्त अन्य विषयों से जुड़ी विविधताएं भी आईं। उन्होंने आदिवासियों और समाज के सामान्य रूप से पिछड़े और तिरस्कृत समुदायों के जीवन पर भी संवेदनापूर्ण दृष्टि डाली तथा अपने कथानुभव का विस्तार किया।
मेहरुन्निसा परवेज अपने विषय, पात्र और परिवेश पर खोजी निगाह रखती हैं। उनकी दृष्टि समाज शास्त्रीय और मानवीय होती है। ये देखिए, समाज शास्त्रीय और मानवीय, सोशोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन, वो मानवीय और समाज शास्त्रीय उनकी दृष्टि है। किंतु गहरी सहानुभूति, संवेदना तथा कल्पनाशील ताने बाने के कारण उनकी रचनाएं जिज्ञासा, खोज, शोध या पत्रकारिता की सतह से ऊपर उठकर एक सृजनात्मक ऊर्जा और मूल्यबोध से दमक उठती हैं। उनकी रचनाओं में भावुकता नहीं होती, किंतु भावना की ताकत यथार्थबोध से जन्मी समझ के कठोर संयम के कारण रचना के दायरे में ही कहीं रूपांतरित होकर एक ऐसी ऊर्जा में, एक ऐसे विचलनकारी उत्ताप में बदल जाती है कि पाठक गहरी तृप्ति या अतृप्ति अनुभव करने लगता है। वह यथास्थिति को बदलने के लिए बेचैन सा हो उठता है। इस अर्थ में मेहरुन्निसा परवेज का साहित्य समय के निहायत जरूरी संवाद और संप्रेषण का साहित्य हो जाता है। उसकी परख, पड़ताल और पहचान की कसौटियाँ बदल जाती हैं। उसे सिर्फ मुस्लिम मध्यम वर्ग, महिला लेखन आदि के चालू नियम, निकष और दायरे में पहचानना एक ज्यादती और ज़बरदस्ती का काम लगने लगता है। मेहरुन्निसा परवेज लगातार लिख रही हैं और अभी उनसे एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट रचनाओं की उम्मीद बनी हुई है। यहाँ प्रस्तुत कहानी उनकी कहानियों की किताब मेरी बस्तर की कहानियाँ से ली गई हैं। यह छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े हुए इलाके में आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने के संघर्ष में लगे एक बुजुर्ग शायर, उसकी एक खुददार बेटी और बच्चों के बारे में बहुत प्रभावोत्पादक ढंग से करीब से हमें बताती है। और जितना बयान करती है उससे अधिक इशारों में बताती है। ये सामाजिक दंश, क्या सामाजिक बनावट है। किस तरह से जो व्यक्ति चापलूसी नहीं करता है उसको कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, ये इस कहानी में हम लोग देखेंगे। व्यक्ति अगर स्वाभिमान के साथ जीना चाहे तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। भले ही आदमी पढ़ा लिखा हो, कोई बड़ा आदमी हो जाए, उसको पैसे बहुत हो जाएं, तो उसका जीवन आराम के रास्ते पर चलता है। किंतु जब व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी ना हो, व्यक्ति की आमदनी का कोई निश्चित और ठिकाना ना हो, तो उसे कितनी परेशानी होती है, ये इस कहानी से आपको अनुभव होगा। इसमें एक शायर है जो निश्चित रूप से स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह अपने मान सम्मान से समझौता करना नहीं चाहता। वह किसी नेता के आगे जी हुजूरी नहीं करता, चमचागिरी नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति, उसको क्या क्या कष्ट हो रहा है इस व्यवस्था में, हमें ये देखने को इसमें मिलेगा। तो मेहरुन्निसा परवेज की जो संवेदना है वो पूरी मानव जाति के प्रति है। और अंत में उसका सामाजिक परिवेश क्या है, उसका सामाजिक महत्व और सामाजिक उपादेयता, ये समझ में आती है। तो व्यक्ति की समस्याओं को मानवीय ढंग से उठाते हुए लेखिका ने उसे सामाजिक संदर्भ देने की कोशिश की है। और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। आपके अंदर एक खींच पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि क्या ये हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्या ये सही है। तो ये साहित्यकार की उपलब्धि होती है जो पाठक के मन में एक बेचैनी पैदा कर दे, पाठक को झकझोर दे, उसे जगा दे, किसी उद्देश्य के प्रति उसे प्रेरित करे। ये लेखक या लेखिका की खूबी है जो इस कहानी में हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या है। ये डॉक्टर नामवर सिंह की टिप्पणी है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। ये जो कहानी है, छोटा मुंह बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष, चाहे नैतिक हो, चाहे आर्थिक, पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक, आज की परिस्थिति का संघर्ष है। मतलब आज की परिस्थिति में आपको नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से
संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के इतने आयाम होते हैं। व्यक्ति को नैतिकता के स्तर पर संघर्ष करना है, उसको आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष करना है, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि में संघर्ष करना होता है, उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि में संघर्ष करना होता है। तो ये सारा संघर्ष आज के मानव को है। सदियों पुरानी समस्याओं को भी आज की कहानियों का किसान या निम्न मध्यवर्गीय कोई शहरी व्यक्ति नए स्तर पर तथा नए रूप में झेल रहा है। कोई भी कहानी अप्रासंगिक नहीं होती, चाहे वो जिस किसी काल में कही गई हो, जिस किसी देश में भी कही गई हो। देश और काल की सीमाओं को पार कर जाती है अच्छी कहानियाँ, अच्छे साहित्य। वो देश और काल की सीमाओं में बांधे नहीं होते। तो उसी तरह से ये कहानी भी एक मुस्लिम पात्र को लेकर के लिखी गई है, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि वो हर मानव की बात है। वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, पूरे संप्रदाय की बात नहीं है, बल्कि वो पूरे जगत की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पाठ पढ़ाएंगे। ये लेखक के विषय में और कहानी का संक्षिप्त परिचय रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपने सुना, समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन मंगल